अटेवा रोष मार्च निकाल रहा है। ये रोष मार्च एनपीएस और यूपीएस के निजीकरण को लेकर के है और ये बैनर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एनपीएस और यूपीएस के निजीकरण के खिलाफ ये प्रदर्शन निकाला जा रहा है। राष्ट्रीय आह्वान है, देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पे ये रोष मार्च निकाला जा रहा है। लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं वो एनपीएस और यूपीएस के तहत यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल करो और ये हमें निजीकरण नहीं चाहिए। और इस पर बात करने की हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अटेवा विजय कुमार बंधु जी हैं। क्या कहेंगे विजय कुमार बंधु जी, आज रोज मार्च निकाल रहे हैं, आप सड़कों पर उतरे हैं? देखिए, एनएमओपीएस अटेवा उसके सहयोगी संगठनों के आह्वान पर आज देश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर, प्रत्येक जिला मुख्यालय देश के, ये अपने आप में अद्भुत बात है कि किसी मुद्दे पर पूरा देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। और आज हर जिला मुख्यालय पर लोग निकले हैं निजीकरण के खिलाफ, स्कूलों के मर्जर के खिलाफ और पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में। और जैसा आप लखनऊ में देख रहे हैं, लखनऊ के तमाम तारे और मुख्यालयों पर लगातार ये दोपहर से लगातार मार्च चल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा तय निवेदन है कि आप पुरानी पेंशन बहाल करें। यही मुख्यमंत्री जी अगर बात मैं करूं तो उन्होंने शानदार पत्र लिखा था। आज वो पत्र की भावना कहाँ गई? वो 8 साल आपके बीत गए, वो वचन आपके कहाँ गए? इन्हीं चीजों को जताने के लिए, बताने के लिए, और कर्मचारियों शिक्षकों में जो रोष है अंदर से, उस रोष को सड़कों पर उतारा गया है और रोष के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं पुरानी पेंशन बहाल हो। देश के अर्धसैनिक बल जो देश के लिए जान देते हैं, नेता 4-4 पेंशन लेगा एसी में बैठ करके, देश का अर्धसैनिक बल देश की रक्षा करेगा लेकिन पेंशन नहीं पाएगा, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है। और ये प्रबुद्ध वर्ग है, आज सड़कों पर जुटा है और तमाम विभागों के लोग, तमाम संगठनों के लोग इस आंदोलन में, इस रोष मार्च में अपना भागीदारी निभा रहे हैं और ये बड़ा प्रदर्शन आज पूरे देश में हो रहा है। 8 साल पहले पत्र लिखा, क्या वादा खिलाफी हो रही है? हाँ, बिल्कुल वादा खिलाफी हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक ही बात कहूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो पेंशन बहाली का वचन 8 साल से कहाँ है? कहाँ दफन हो गया है? किस विधानसभा के किस गर्त में जाके ऊपर पर्चा खत्म गिर गया है? कहाँ छुप गया है? उसको निकालिए। आप कम से कम जो जिस आते हैं उसकी मर्यादा, उसका जो एक मूल्य था उसको आप याद रखिए। और खुद पेंशन लेने वाले दूसरों को पेंशन देने ना कैसे कर सकते हैं? नेता 4-4 पेंशन ले रहे हैं, अध्यापक चाहे सैनिक बल हो या कोई हो, उनके लिए पेंशन नहीं। उसके लिए पेंशन नहीं है। शिक्षक देश का निर्माता होता है, भारत का भाग्य विधाता होता है, कर्मचारी इस देश का रीढ़ है, रेल इस देश का रीढ़ है। लेकिन हम उससे सारे काम कराएंगे, शोषण करेंगे, उसे बदनाम करेंगे, लेकिन जब उसके हक की बात आएगी तो फिर हम नहीं देंगे। जैसे आप वेतन आयोग को लेकर देख लीजिए, कितने दिन घोषणा हुई हो, आज तक उसकी कमेटी नहीं बन पाई। 1 जनवरी 26 लगना है, जो आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं 1.5 से 2 साल कम से कम लगता है। और आज भाई हम 1 अगस्त को खड़े हुए हैं और 1 जनवरी 26 लगना है। तो आप कर्मचारियों किसी विषय को क्यों आप टाल रहे हैं? आप कोई विषय ले लीजिए, सब टालने वाली प्रवृत्ति है। तो आपकी निश्चित रूप से जो आक्रोश पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है, इसका असर आने वाले समय में चुनाव में भी पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। विजय कुमार बंधु जी ने जो बात कही कि पेंशन छोड़ के बाकी सारे काम, मैं आपको बताऊं ये काम क्या है। जैसे कि पोलियो का कोई काम हो तो शिक्षक की ड्यूटी लगा दो। अगर यहाँ पर जाते हैं, चुनाव जनगणना की जाती है, वोटर लिस्ट की बात आती तो शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती। उसको लेकर के भी बड़ी तादाद में जो शिक्षक हैं उन्होंने आवाज उठाई थी। अब कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, ये सरकार जो है ये शरेआम पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। ये सरकार ने अभी 2023-24 में 14 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का टैक्स माफ किया है और पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 15 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया है। वो सरकार कर्मचारियों की पेंशन को देश के खजाने पर बोझ बता रही है। वो सरकार देश के किसानों को जो मिलती छिटपुट सुविधाएं हैं उन पर देश पर बोझ बता रही है। ये सरकार मजदूरों को मिलने वाली छोटी मोटी चीजों पर, छोटी मोटी सुविधाओं पर उनको बोझ बता रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है, हम बड़े सिंसियर हैं इस बात पर, हम बड़े साफ हैं कि जो पेंशन है वो देश के खजाने पर बोझ नहीं है। भारत के इतिहास में आज तक पेंशन का खर्चा है वो देश की कुल जीडीपी का मात्र 1% के लगभग रहा है और आज वो कम होकर लगभग 0.8-0.9% के करीब रह गया। जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को सुविधाएं दी जा रही हैं, लाखों करोड़ों में दी जा रही हैं। कर्मचारियों की पेंशन सरकार के खजाने पर बोझ कतई नहीं है। ये सरकार की नीति है, गरीबों से छीन कर, कर्मचारियों से, मध्य वर्ग से छीन कर पूंजीपतियों की तिजोरियां भरना। और देश का कर्मचारी इस बार पूरा जागरूक है। वो समझता है कि जो एनपीएस की जगह यूपीएस लाया गया है वो कर्मचारियों के लिए और घातक है। इसलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग और निजीकरण को रद्द करने के लिए आज देश भर में, मैं रेलवे से बिलोंग करता हूं, अमरीक सिंह मेरा नाम है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस रेलवे का, ज्वाइंट सचिव एनएमओपीएस का।
और हम आज पूरी भारतीय रेलवे में हर जोन में, हर डिवीजन में, हर ब्रांच में ये रोष प्रदर्शन हो रहा है। हम अपने अपने जो कंट्रोलिंग अधिकारी हैं, जो उनके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम, देश के राष्ट्रपति के नाम इस मांग को लेकर अपना मांग पत्र दे रहे हैं। हम अपनी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं और निजीकरण को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। स्कूल मर्जर को लेकर के भी आप आवाज उठा रहे हैं। अब कल उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह ऐलान किया, कहा कि 1 किलोमीटर के अंदर ये स्कीम लागू नहीं होगी। जिस स्कूल में 50 बच्चे हैं उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। और साथ ही हाई कोर्ट ने भी इसमें रोक लगा दी है। सीतापुर के 10 स्कूलों में जो मर्ज किए गए थे उन पर रोक लगा दी है, अनियमितता पाई गई थी। देखिए, स्कूल मर्जर बहुत सेंसिटिव मामला है। वहां पर भारत का जो भाग्य आने वाले समय में निर्मित होगा उन्हीं स्कूलों से, टाटपट्टी के स्कूलों से निकलता है। ग्रामीण अंचल में धान की रोपाई माँ करती है और बच्चा टाट लेके स्कूल पहुंच जाता है। जब आप मर्जर करेंगे तो वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा, और जब शिक्षा से वंचित हो जाएगा इस देश का अनपढ़ रहेगा तो फिर कैसे देश विकसित भारत बनेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मेरा एक निवेदन है कि मर्जर अमुक, और मंत्री जी ने कल बयान दिया, निश्चित रूप से दबाव का असर पड़ा और मंत्री, लेकिन आधा अधूरा क्यों? आप ही कहो 1 किलोमीटर में 50, ये क्या है? मैं कहता हूँ आप मंत्री हो, आपको आधी दूरी जाने का तेल दिया जाएगा, आधी दूरी नहीं दिया जाएगा, क्या मतलब हुआ? स्कूल एक भी बंद नहीं होने चाहिए। मेरी मांग है, एक भी अगर बच्चा है तो वहां पर आपको व्यवस्था देनी चाहिए, तब विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होगा। तो मेरा निवेदन है, मर्जर पर आधी दूरी नहीं, पूरी बात के, और हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हमारा रोष जारी रहेगा। तो ये अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु। अब इनका कहना है, अब मैं तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाऊं और समझाने की कोशिश करूं कि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो अटेवा के जो तमाम यहाँ पर जो तमाम, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो सचिवालय के कर्मचारी संगठन हो, तमाम संगठनों से यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हैं, जो यहाँ पर बड़ी संख्या में पुरुष भी पहुंचे हैं। और ये पुरानी पेंशन के साथ साथ जो स्कूल मर्जर है उसको लेकर के ये वो यहाँ पर रोष मार्च निकाल रहे हैं। इनका कहना है कि शिक्षक जो यहाँ पर जिसको जो शिक्षा देता है बच्चों को, उसके साथ साथ उनसे अन्य काम कराए जाते हैं, उनको पेंशन से क्यों वंचित रखा जा रहा है। जैसे कि कोई भी काम होता है, जनगणना, अभी हाल ही में इन्होंने जिक्र किया कि कोरोना में, जब कोरोना की लहर आई, उसके बाद जब पीक आवर था, उसके बाद जब खत्म हुआ, तो किनको वैक्सीन लगी, किनको नहीं लगी, इसके लिए भी जो एक डाटा तैयार करना था उसमें भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। वोटर आईडी कार्ड का जब कुछ होता है तो उसमें भी ड्यूटी लगा दी जाती है। अन्य कोई काम होता है तो उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र हो या अर्बन क्षेत्र हो, वहां पर शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। लेकिन हमको इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? और 8 साल पहले जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था वो वादा खिलाफी है, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मिट्टू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।